टोटोमरिज्म का कंडीशन लिखो, कंडीशन ऑफ टोटोमरिज्म। कंडीशन ऑफ टोटोमरिज्म नंबर 1, टोटोमरिज्म किस में पाया जाता है? सबसे पहले तो टोटोमरिज्म उस कंपाउंड में पाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। और साथ में दूसरी कंडीशन, दो ही कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कीटोन, ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, कि एग्जांपल बताया मैंने आपको। और साथ में वहां पर इस फंक्शन ग्रुप के साथ में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसमें टोटोमरिज्म पाया जाएगा। तो दो कंडीशंस हैं, पहले आप कंडीशंस लिख लो, कैसा ग्रुप होना चाहिए जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करे और उस फंक्शन ग्रुप के साथ में एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तब जाके टोटोमरिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। टोटोमरिज्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिखो सब लोग। टोटोमरिज्म का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। द टाइप ऑफ फंक्शन और आइसोमरिज्म इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू readily interconvertible different structure leading to dynamic equilibrium is known as tautomerism and different structures are called tautomers। मैंने आपको सिर्फ इतना कहा, फंक्शन ग्रुप में डायनामिक इक्विलिब्रियम में दो पर्टिकुलर कंपाउंड होते हैं, इसी को हम लोग टोटोमरिज्म कहते हैं और वो टोटोमर कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। टोटोमरिज्म बेटा दो तरह से पॉसिबल है। एक तो होता है, जरा आप चेक करना, इफ द हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अगर आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन एटम एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और अगर हाइड्रोजन एटम बेसिकली जरा आप चेक करना ऑसिलेट करे दो पर्टिकुलर एटम में तो डायड कहलाता है, तीन में ऑसिलेट करे तो वो ट्रायड कहलाता है। अगर हाइड्रोजन एटम दो में ऑसिलेट करे तो डायड और तीन में ऑसिलेट करे तो ट्रायड कहलाता है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें तो तीन में ऑसिलेट कर रहा था, जरा आप चेक करना, जरा आप चेक करो यहां पर लिखा गया है, पर पूरी डेफिनेशन को पढ़ो। इफ द हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट बिटवीन द टू पॉलीवेलेंट एटम्स, ठीक है, लाइक टुगेदर द सिस्टम इज कॉल्ड डायड। नाउ इफ द हाइड्रोजन एटम ट्रेवल, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड एटम, दैट इज कॉल्ड ट्रायोड सिस्टम, फर्स्ट टू थर्ड एटम। तो आपको समझाता हूं, जो आपने एग्जांपल अभी देखा वो ट्रायड का एग्जांपल था। कैसे, जरा आप चेक करो, ये CH2 और इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके बाद यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर आप कुछ भी लगा दो, आपकी मर्जी, हाइड्रोजन लगा दिया। अब यहां हो क्या रहा है, जरा आप चेक करो, ये हाइड्रोजन एटम कहां जा रहा है? ये हाइड्रोजन एटम बेसिकली अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट कर रहा है और वो खुद किसी तीसरे मेंबर के पास जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए। जरा आप चेक करो, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर रहा है और खुद किसी तीसरे के पास जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। आया समझ में? तो यहां पर जो बन रहा है इक्विलिब्रियम, वो क्या बन रहा है? दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH एंड देन यहां पर H, इनॉल बन रहा है। इसको ट्रायड सिस्टम कहते हैं क्योंकि ये खुद अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पर जा कहीं और ही रहा है, तीसरे वाले के पास जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रायड। समझ में आता है? क्लियर हो गया?